नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली सच्ची और काल्पनिक कहानियां। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी खौफनाक कहानियां मिस ना करें। आज की कहानी बेहद ख़ास है क्योंकि ये जुड़ी है नवरात्रि के पवित्र पर्व से। लेकिन जिस गांव की हम बात करने जा रहे हैं, वहां नवमी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के दिलों में डर और खौफ बैठा दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मठा में हर साल नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन एक भयानक श्राप ने इस परंपरा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मठा की है, जहां हर साल नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। इस गांव में एक प्रसिद्ध प्राचीन दुर्गा मंदिर था और गांव के लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाते थे। ठाकुर हरिदास, जो गांव के सबसे पुराने पुरोहित थे, वो इस मंदिर के पुजारी थे। ठाकुर साहब का परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी था। गांव में उनकी इज्जत थी, लेकिन एक पुरानी घटना उनके जीवन पर काले साए की तरह मंडरा रही थी, जिसका खुलासा जल्द ही होने वाला था। आज से लगभग 30 साल पहले ठाकुर हरिदास के पिता ठाकुर प्रताप सिंह गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी इज्जत, धन और शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ठाकुर प्रताप ने अपने जीवन में कई गलत काम किए थे। उन्हें लोगों पर अपनी शक्ति दिखाने और नीची जात के लोगों को दबाने का शौक था। उसी दौर में गांव में एक विधवा बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम माया देवी था। माया देवी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके पास एक विशेष शक्ति थी। लोग कहते थे कि वह माँ दुर्गा की सच्ची उपासक थी और देवी माँ के आशीर्वाद से उसे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त हुई थी। गांव में एक दिन ठाकुर प्रताप और उनके कुछ साथियों ने माया देवी की झोपड़ी को गिरा दिया, क्योंकि वह उनकी ज़मीन पर बसी, ऐसा उनका कहना था। माया देवी ने चेतावनी दी, ठाकुर, तुमने मेरे घर को तबाह कर दिया है, लेकिन याद रखना, देवी माँ के दरबार में सब बराबर होते हैं। तुम्हारा अभिमान और यह अत्याचार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नवमी के दिन तुम्हारा परिवार विनाश देखेगा। ठाकुर प्रताप ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने मरने से पहले एक श्राप दिया था। उसने कहा था कि उसके मरने के बाद भी वह उस परिवार का पीछा करती रहेगी और नवमी के दिन उसके परिवार को नष्ट कर देगी। ठाकुर प्रताप ने इस श्राप को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक बूढ़ी औरत की गुस्से में कही गई बातें थीं। वर्षों बाद ठाकुर हरिदास ने अपने पिता की जगह ली और मंदिर के पुजारी बन गए। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका परिवार सुखी और संपन्न था। उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। ठाकुर साहब का जीवन शांतिपूर्ण था और उन्होंने अपने पिता की गलतियों को कभी अपने ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन नवमी का श्राप उनके पीछे छाया हुआ था, जिसे वो भूल चुके थे। अष्टमी के दिन ठाकुर साहब ने बड़े धूमधाम से पूजा की। गांव भर के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे। पूजा के बाद जब रात को ठाकुर साहब सोने गए तो उन्होंने एक डरावना सपना देखा। सपने में वही बूढ़ी औरत माया देवी उनके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें ठाकुर को घूर रही थी और उसने भारी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे पिता को चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरे श्राप को भुला दिया। अब नवमी के दिन तुम्हारे परिवार को इस श्राप का परिणाम भुगतना होगा। तुम चाहे जितनी भी पूजा कर लो, तुम मेरा श्राप टाल नहीं सकते। ठाकुर साहब घबराकर उठे और तुरंत अपनी पत्नी को सपना बताया। उन्होंने यह सपना अपने बच्चों को भी बताया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था
और नवमी की पूजा में कोई विघ्न नहीं होगा। अब नवमी का दिन आ गया। पूरे गांव में उत्साह और धूमधाम थी। ठाकुर साहब का परिवार भी तैयार हो रहा था। जैसे ही शाम की पूजा की तैयारी शुरू हुई, ठाकुर साहब के मन में वही डराने वाला सपना घूमने लगा। लेकिन उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों के सामने खुद को संभालते हुए पूजा शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने माँ दुर्गा के सामने दीप जलाया, मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। हवा अचानक बहुत तेज हो गई और आकाश में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ही कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ठाकुर साहब के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनकी बेटी सुमन, जो मंदिर के बाहर खेल रही थी, अचानक चीखती हुई अंदर आई और बोली, बाहर कोई औरत खड़ी है, उसकी आंखें लाल है और वो मुझे घूर रही है। सुमन के ये शब्द सुनकर ठाकुर साहब के दिल में डर बैठ गया। उन्होंने बाहर देखा और वही बूढ़ी औरत माया देवी मंदिर के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना था। उसने अपनी लाल आँखों से ठाकुर परिवार को घूरते हुए कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब समय आ गया है। उसकी आवाज़ जैसे हवा में गूंज उठी और अचानक वह गायब हो गई। जैसे ही औरत गायब हुई, मंदिर के अंदर का माहौल और डरावना हो गया। देवी माँ की मूर्ति हिलने लगी, दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और पूरे मंदिर में एक अजीब सा डर फैल गया। ठाकुर साहब और उनका परिवार इस अजीब घटना से बुरी तरह काँप रहे थे। उनके बेटे अर्जुन और विवेक डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर कैद कर रही है। मंदिर के अंदर की हवाएं और तेज हो गई। ठाकुर साहब ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, लेकिन सब व्यर्थ था। अचानक मंदिर की दीवारों से निकली आवाज़ें तेज होती गई और ठाकुर परिवार के चारों ओर घेरा बनाने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर ठाकुर साहब और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं था। वहाँ सिर्फ खून के धब्बे और टूटे हुए दीपक पड़े थे। लोग कहते हैं कि उस दिन देवी माँ के श्राप ने अपना काम कर दिया था। गांव में अब लोग यह मानने लगे कि माया देवी का श्राप सच था। वह औरत देवी माँ की एक सच्ची उपासक थी और ठाकुर परिवार पर उसके अत्याचार का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा ने देवी माँ की शक्ति का इस्तेमाल किया। अब गांव के लोग नवमी की पूजा से डरते हैं। हर साल नवमी के दिन मंदिर खाली रहता है और लोग कहते हैं कि उस रात कोई भी अगर मंदिर के पास जाता है तो उसे वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। कहते हैं कि जो भी उस मंदिर में नवमी की पूजा करने की हिम्मत करेगा, उसे माया देवी का श्राप झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी नवमी की रात की ऐसी कहानी जिसने एक पूरे परिवार की बर्बादी की दास्तां बयां की। माया देवी का श्राप आज भी उस गांव में जिंदा है और हर साल नवमी की रात लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं। क्या सच में वह श्राप सच था या सिर्फ डर और अंधविश्वास का परिणाम है? यह सवाल आज भी गांव के लोग के बीच कायम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस बारे में सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वो हमारे आसपास ही होता है। धन्यवाद।